एक इंसान जो कि एक बार वो बाजार के रास्ते से जा रहा था। रास्ते से जाते-जाते उसने देखा एक हाथी है। उस हाथी के पैर पे एक रस्सी से बाँध के रखा था उसके ओनर ने। लेकिन उसपे जो मैटर था, ये मैटर ऐसा था कि जो रस्सी था और उस रस्सी एक्चुअली बहुत ही लाइट वेट का था, बहुत ही पतला था। तो वो इंसान एक्चुअली सोचने लगा कि ये हाथी इतना बड़ा हाथी है और जो रस्सी है ये बहुत पतला है, तो ये रस्सी को हाथी तोड़ के निकल के क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा क्या रीज़न है कि हाथी भी एक्चुअली रुका हुआ है, उसका पैर बंधा हुआ है और वो भी उसको रिस्पेक्ट कर रही है उस पतला रस्सी को जो जिसको वो तोड़ सकता है। तो थोड़ी देर वो सोचता रहा, थोड़ी देर चला, फिर से वो लौट के आया। लौट के आके जो हाथी का जो ओनर है उसके साथ बात किया। बात करके जो ओनर है उसको पूछा कि भाई साहब ये जो हाथी है, इसके पैरों में जो रस्सी दिख रहा है, इतना पतला रस्सी है, उसको तोड़ के ये हाथी निकल के क्यों नहीं जा रहा है? क्यों ये रस्सी को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है कि हाथी भी मतलब रिस्पेक्ट ऐसा है कि वो भी ठीक ठीक है, इस रस्सी को तोड़ना नहीं है, उसको तोड़ के आगे नहीं जाना है। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये जो हाथी है, ये बेसिकली बचपन से उसके साथ है और जब हाथी जब हाथी के बचपन में इसी रस्सी से उसके पैरों में ये ओनर उसका पैर बाँध दिया करता था, इसी पार्टिकुलर रस्सी से। तो जब बचपन में हाथी का एक्चुअली जो फंक्शनिंग हो चुका था, जो ब्रेन का फंक्शनिंग हो चुका था कि उसको लगने लगा ये जो रस्सी है उसको वो तोड़ नहीं सकता, ये रस्सी के साथ वो फाइट नहीं कर सकता, इस रस्सी को तोड़ के आगे जा नहीं सकता। आज वो बड़ा हो चुका है हाथी, लेकिन उसका जो बचपन का जो एक फंक्शनिंग है ब्रेन का, उस फंक्शनिंग को लेके वो जी रहा है वो हाथी। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी का जो मॉडल है, ये स्टोरी का मॉडल यहाँ पे ये आता है कि हम जो इंसान लोग हैं, वी ऑल पीपल, हम लोगों का हर किसी का एक बचपन होता है और बचपन में हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जो एक बाउंड्री क्रिएट किया जाता है, उस बाउंड्री को हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। ये जो बाउंड्री को हम लोग रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, तो हम लोगों का जो एक्चुअल पोटेंशियल है, हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये बाउंड्री के बाहर भी एक दुनिया है। अगर इस बाउंड्री के बाहर भी हम लोग अगर छलांग मारे, तो हम लोग बहुत कुछ ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। बेसिकली अगर एक स्टोरी जो मैंने आपको बताया हाथी का स्टोरी, इसको अगर आप स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से आप देखोगे, तो स्टूडेंट को जो चीज़ें सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसी तरीके से एक स्टूडेंट मोल्ड हो जाता है, अपना ज़िंदगी उस तरीके से जीने लगता है। अगर एक बच्चा है, इसको अगर जब बचपन में ज़्यादा आप डर दिखाओगे, कुछ भी चीज़ों को लेकर डर दिखाओगे, वो डर उसके ज़हन में इतना बैठ जाएगा कि वो जब बड़ा भी होगा ना, उसके ज़हन में वो डर रहेगा। वो कुछ भी करने के लिए पहले वो 10 बार सोचेगा कि उससे हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि वो फंक्शनिंग उसके दिमाग में ऐसे बिठा दिया गया है कि भाई तू ये मत कर, तू वो मत कर, तुझसे ये नहीं होगा, या तो जैसे भी है। अगर किसी को फ्री हैंड दे दिया जाए बचपन से, यू ट्राई आउट व्हाटएवर यू वांट, बचपन से अगर कोई बच्चे को अगर फ्री हैंड दे दिया जाए, कुछ नया इनोवेटिव चीज़ें वो बंदा करने का कोशिश करेगा, वो बच्चा करने का कोशिश करेगा। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने का कोशिश करेगा, जिससे कि उसका डर भी कम हो जाएगा। उसका जो दिल में जो डर कुछ चीज़ों को लेके अगर पैदा हुआ रहेगा, वो भी मिट जाएगा। बचपन से हम लोग का फंक्शनिंग कैसे रहता है, उसके ऊपर हम लोग पूरा ज़िंदगी बिता देते हैं। कोई भी अगर स्टूडेंट है, अगर एक बार फेल हुआ, फिर भी उसको जो चीज़ों पे वो फेल कर रहा है, उसके ऊपर अगर उसका इंटरेस्ट है, तो उसको ट्राई करना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं है तो अलग बात है। अगर इंटरेस्ट है, उसको ट्राई करना चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, जितना बार ट्राई करना चाहे, उसको ट्राई करने देना चाहिए। इट इज़ समथिंग जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो एल्डर्स हैं फैमिली का, उनको एक्चुअली उस छोटे बच्चे का पोटेंशियल समझना चाहिए, या तो इंटरेस्ट समझना चाहिए कि उस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। अगर इंटरेस्ट जहाँ पे है, वहाँ पे अगर उस बच्चे को अगर प्रमोट किया जाए, उस बच्चे को प्रमोट करने का मतलब उसको और इंटरेस्ट जहाँ पे है, उसको और इंटरेस्ट क्रिएट करवाया जाए, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर वो फेल कर भी जाएगा ना, एक बार ना एक बार वो उसमें पास हो जाएगा। वो डर को वो काबू में कर लेगा और उसमें उसको सक्सेस उसको मिलने वाला है। कोई भी आप ऐसी चीज़ देखो, पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई में अगर मान लीजिए कोई साइंस में स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर इंटरेस्ट है, तो उसको स्कोप देना चाहिए कि भाई तू करते जा, हम लोग तेरे पीछे हैं। कोई खेलना चाहे, तो उसको भाई तू खेल, हम लोग तेरे पीछे हैं। सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। हम लोग एक्चुअली अगर
सिर्फ स्टूडेंट की बात ना करके हम लोग मिडिल एज कोई अगर एक एंटरप्रेन्योर है, उनकी भी बात करें तो फिर ऐसा तो नहीं है कि कोई एंटरप्रेन्योर है तो एक बार में उसका बिज़नेस सक्सेस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट देन अगर ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर है जो अपना बिज़नेस लेके बहुत ही पैशनेट है, अगर फैमिली मेंबर्स उसको सपोर्ट करें, तो फिर आप इतना देख सकते हो कि एक दिन ना एक दिन वो एंटरप्रेन्योर अपना बिज़नेस को सक्सेस करवा ही देता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसा है, बचपन से अगर हम लोग देखेंगे, हम सबका जो ब्रेन का फंक्शनिंग है, उस फंक्शनिंग के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हम लोग को अगर ये सिखाया जाए कि ये जो तुम कर रहे हो, इससे भी ज़्यादा तुम कर सकते हो, इससे भी ज़्यादा तुम कुछ हासिल कर सकते हो, तो जाके जो फंक्शनिंग जो बचपन से होके बैठा है लोगों का, वो बैरियर टूटेगा और लोग कुछ इनोवेटिवनेस अपने काम पे लेके आएँगे, कुछ एक्स्ट्रा सोचेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने का कोशिश करेंगे, जिससे जो उनका जो काम करने का पोटेंशियल है, वो काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा माइलेज लेगा और सक्सेस का जो चांसेस है, वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सो मुझे ये लगता है, अपना जो ब्रेन का फंक्शनिंग है, उसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए, जो एडल्ट लोग हैं। क्योंकि अगर उसके ऊपर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, तो हम लोगों को मालूम गिरेगा कि हम लोगों का ताकत क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। कोई बच्चा है, तो उसका जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, उनको समझना चाहिए कि इस बच्चे में ताकत क्या है, इंटरेस्ट क्या है। उस इंटरेस्ट के ऊपर उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि वो कुछ नया कुछ हासिल कर पाए अपनी लाइफ में। उसका इंटरेस्ट क्या है, वो भी समझ के, ताकि वो उसमें एक्सेल कर जाए और कुछ अलग तरीके से अपना लाइफ लीड करे। सो थैंक यू फॉर टुडे।